हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत छोटा सा बायोलॉजी का टॉपिक जो है पढ़ेंगे, जो बहुत छोटा है बट एग्ज़ाम में बहुत इससे बार बार क्वेश्चन आता है। तो बायोलॉजी का जो है हम लोग एक टॉपिक जो है आज पढ़ेंगे, जो ह्यूमन टीथ। ठीक है, तो ये टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि मानव दांत। ठीक है, आज हम लोग टीथ के बारे में पढ़ने वाले हैं, दांत के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, दांत क्या होता है, जो होता है मानव में जो दांत होता है उसे हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मानव में जो होता है दांत, तो जो मानव में दांत होता है, मानव में दांत जो होता है वह कितने प्रकार का होता है, तो वह 4 प्रकार का होता है। पहले ये पॉइंट हम नोट करेंगे, 4 प्रकार का होता है। यानी मानव में दांत कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का होता है। ठीक है, अब ये 4 प्रकार का जो दांत होता है वह कौन कौन सा दांत है। तो जो पहला दांत होता है उसमें हम लोग उसको बोलते हैं कृंतक। क्या कहते हैं, कृंतक। जो दूसरा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रदनक। और तीसरा जो दांत होता है उसको हम लोग बोलते हैं अग्र चवर्णक। और जो चौथा दांत होता है वह क्या होता है, चवर्णक। ठीक है, मानव में दांत कितने प्रकार के पाए जाते हैं, तो मानव में दांत जो होते हैं कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कौन कौन, कृंतक हो गया, और रदनक हो गया, और आपका अग्र चवर्णक हो गया, और ये हो गया चवर्णक। ठीक है, देखिए कृंतक को हम लोग क्या कहते हैं, तो इंसीजर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, तो इंसीजर। इंसीजर इसको बोलते हैं केनाइन, इसको बोलते हैं प्रीमोलर, और इसको बोलते हैं मोलर। ठीक है, मानव में दांत कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। कौन कौन, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, इसको इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर कहते हैं। ठीक है, कृंतक जो होता है, देखिए कृंतक जो होता है इसको क्या काम आता है, यह तो यह जो होता है काटने के काम आता है। जब कोई चीज़ हम लोग काटते हैं तो वह काटने का काम आता है। काटने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, दांत का, कृंतक। रदनक का क्या काम होता है, तो रदनक का जो होता है चीरने फाड़ने के लिए, चीरने फाड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, रदनक का। अग्रचवर्णक क्या होता है, तो अग्रचवर्णक जो होता है इसको पीसने के लिए काम करते हैं, पीसने के लिए। जब कोई हम लोग पदार्थ खाते हैं तो उसको पीसने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो अग्रचवर्णक का। और जो होता है मोलर, वो किसके लिए करते हैं, तो चबाने के लिए, इसका भी काम है, और पीसने के लिए। ठीक है, यहाँ देखिए मानव में दांत कितने प्रकार का हो गया। मानव में जो दांत होता है वह 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन होता है, तो वह हो जाएगा कृंतक और रदनक और अग्रचवर्णक और क्या हो गया, चवर्णक। कृंतक क्या कहते हैं, इंसीजर, कृंतक को इंसीजर, रदनक को केनाइन, अग्रचवर्णक को प्रीमोलर,
चवर्णक को प्रीमोलर। कृंतक क्या काम होता है? काटने के लिए काम आता है। किसी चीज़ को काटते हैं, जैसे फल काटते हैं, कोई भी चीज़ काटते हैं तो काटने के लिए कृंतक का प्रयोग होता है। रदनक का किसके लिए प्रयोग होता है? चीरने या फाड़ने के लिए रदनक का प्रयोग होता है। पीसने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो अग्रचवर्णक का होता है। ठीक है। चबाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो वह जो होता है पीसने के लिए वो चवर्णक का प्रयोग होता है। ठीक है। तो मानव दांत कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के हो गए। ठीक। अब देखिए हम लोग आगे समझते हैं कि मानव दांत कितने प्रकार हो गए? 4 प्रकार का हो गया। कौन कौन? कृंतक, रदनक। अब देखिए मानव में जो दांत होता है, मानव के दांत को द्विबार दंती कहते हैं। मानव के, ये पॉइंट याद कर लेना है, दांत को द्विबार दंती कहते हैं। देखिए द्विबार दंती क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको द्विबार दंती इसलिए कहते हैं क्योंकि यह मनुष्य के पूरे जीवन काल में दांत जो है 2 बार जमता है, 2 बार निकलता है, इसलिए मनुष्य के दांत को क्या कहते हैं? द्विबार दंती कहते हैं। ठीक है। फिर मानव दांत को क्या कहते हैं? विषम दंती कहते हैं। मानव दांत को विषम दंती। देखिए विषम दंती क्यों कहते हैं? क्योंकि दांत जो होता है सभी का एक जैसा प्रकार का नहीं होता है, अलग अलग होता है, इसलिए मानव के दांत को क्या कहते हैं? विषम दंती भी कहा जाता है, विषम दंती कहते हैं। मानव के दांत को क्या कहते हैं? विषम दंती कहते हैं। मानव के दांत को क्या कहते हैं? द्विबार दंती कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद कर लेना है। अच्छा, मनुष्य में जो होता है, जो दांतों की वयस्क में जो होता है दांतों की संख्या कितनी होती है? तो वयस्क में जो दांतों की संख्या होती है वह होती है कितनी? 32। कितना होता है? 32। ठीक है। दूध के दांत कितने होते हैं? तो दूध के जो दांत होते हैं वह 20 होते हैं। दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। दूध के दांत में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है? दूध के दांत में देखिए अग्रचवर्णक जो है नहीं पाया जाता है। अग्रचवर्णक मतलब प्रीमोलर। क्या होता है? प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। ठीक है, नहीं पाया जाता है, ये आपको याद करना है, नहीं पाया जाता है। यानी दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। दूध के दांत में अग्रचवर्णक प्रीमोलर नहीं पाया जाता है, ये बिल्कुल याद कर लेना है। वयस्क व्यक्ति में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। मनुष्य के पूरे जीवन में अगर बात किया जाए कि मनुष्य के पूरे जीवन में, मनुष्य के पूरे जीवन में दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी? दांतों की संख्या, तो देखिए आपका हो गया 20 दूध के दांत और 32 ये, टोटल कितने हो जाएंगे? 52 होता है। मनुष्य के पूरे जीवन में दांतों की संख्या कितना होता है? तो 52 होता है, ये बिल्कुल याद कर लेना है। ठीक है। अब देखिए जैसे और क्या होता है कि शरीर का सबसे और कठोर भाग, देखिए दांत के 2 भाग होते हैं। दांत के 2 भाग, दांत के 2 भाग होते हैं। देखिए पहला जो होता है बाह्य भाग, तो बाह्य भाग जो होता है वह इनेमल होता है। इनेमल जो शरीर का सबसे कठोर भाग है, यह शरीर का सबसे कठोर है। शरीर का सबसे कठोर भाग, शरीर का सबसे कठोर भाग कौन होता है? दांत का
वह भाग जो होता है इनेमल होता है। दांत के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? दांत के आंतरिक भाग को डेंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं। मानव में दांतों की संख्या कितनी हो गई? देखिए एक बार आई लर्न करते हैं। मानव में दांतों की संख्या जो होता है, दांत को द्विबारदंती कहा जाता है। क्या कहता है? द्विबारदंती कहता है। क्यों द्विबारदंती कहता है? क्योंकि मनुष्य के जीवन में जो है 2 बार दांत निकलते हैं। मानव के दांत को विषम दंती कहते हैं। क्यों विषम कहते हैं? क्योंकि सभी का दांत जो है अलग अलग होता है। वयस्क में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 32 होती हैं। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 20 होता है। दूध के दांत में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है? तो वो अग्र चवर्णक जो है नहीं पाया जाता है। मनुष्य के पूरे जीवन काल में दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 52 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हो जाएगा 20 जो हो जाएगा दूध का दांत और 32 हो जाएगा वयस्क में, टोटल हो जाएगा 52। दांत के 2 परत होते हैं, भाग होते हैं, मतलब 2 परत होते हैं। पहला ऊपरी भाग जो होता है बाह्य भाग, उसको इनेमल होते हैं, और इनेमल शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। तो वहीं आंतरिक भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंटाइन। चलते हैं नेक्स्ट कुछ जानकारी जानते हैं। देखिए दांत की बात करें अगर हम लोग, तो जो दांत में होता है वह हाथी का दांत देखते हैं बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो हाथी का जो दांत होता है वो कृंतक का विकसित रूप है। हाथी का जो दांत होता है वह क्या होता है? कृंतक का विकसित रूप होता है। कृंतक का विकसित रूप होता है। हाथी का दांत किसका विकसित होता है? कृंतक का विकसित रूप होता है। ठीक है, ये याद कर लेना है, विकसित रूप होता है। हाथी का दांत जो होता है कृंतक का विकसित रूप होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि सांप के दांत को क्या कहते हैं। तो सांप के जो दांत होते हैं उसको फैंग कहते हैं। सांप के दांत को क्या कहते हैं? फैंग कहते हैं। फैंग कहते हैं। ठीक है। सांप के दांत में विष होता है, जहर। तो सांप के दांत में विष कैसे होता है? तो वह पैरोटिड ग्रंथि के विकसित होने के कारण होता है। पैरोटिड ग्रंथि के विकसित होने के कारण मिलते हैं। विकसित के कारण होता है, यानी कि सांप में जो होता है दांत में विष किसके कारण होता है? पैरोटिड ग्रंथि के विकसित होने के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? पैरोटिड ग्रंथि के विकसित होने के कारण जो होता है सांप के दांत में जहर पाया जाता है। ठीक है। कभी कभी देखिए मानव में जो होता है ना, मानव में पैरोटिड ग्रंथि जो होता है, मानव में पैरोटिड जो ग्रंथि होता है, तो मानव में पैरोटिड ग्रंथि के संक्रमण के कारण क्या होता है? गलसूआ रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? गलसूआ रोग, जिसको मम्प्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मम्प्स। तो यह गलसूआ रोग हो जाता है, जिसमें गाल जो होता है बहुत फूल जाता है, उसी को बोलते हैं गलसूआ रोग। तो यह किसके कारण होता है? पैरोटिड ग्रंथि के जो होता है संक्रमण के कारण। ठीक है। देखिए और कुछ जान लेते हैं कि क्या होता है। देखिए मानव में जो होता है जो बुद्धि की दांत बोलते हैं, अक्ल दाढ़। ठीक है, बुद्धि की दांत जो होता है, जो मोलर का हिस्सा होता है, तो बुद्धि का जो दांत होता है, बुद्धि का दांत जिसको विजडम टीथ भी बोलते हैं, विजडम टीथ, यह लगभग जो होता है 22 वर्षों की उम्र में निकलता है।
ठीक है, उम्र में निकलता है। ये भी लर्न कर लेना है, बहुत मोस्ट है। देखिए बुद्धि का दांत जो होता है विजडम टीथ लगभग कितने वर्षों में निकलता है, 22 वर्षों की उम्र में लगभग निकलता है। अच्छा देखिए नेक्स्ट और हम लोग जानेंगे। देखिए अब इसमें इसको फिर एक बार रिविजन कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से हम देखेंगे कि हाथी दांत जो होता है वह क्या होता है, तो कृंतक का जो होता है वह विकसित रूप होता है। किसका विकसित रूप होता है, तो कृंतक का विकसित रूप होता है। सांप के दांत को क्या कहते हैं, सांप के दांत को फैंग कहते हैं। सांप के दांत में विष जो होता है किसके कारण होता है, तो पैरोटिड ग्रंथि के कारण होता है, विकसित होता है इसलिए। मानव में जो पैरोटिड ग्रंथि जो होता है क्या होता है, संक्रमित हो जाता है। तो कौन सा रोग होता है, तो गलसुआ रोग होता है, जिसको मम्प्स के रोग के नाम से जानते हैं, मम्प्स डिजीज। देखिए बुद्धि का दांत जो होता है जिसको अक्ल दाढ़ बोलते हैं या विजडम टीथ बोलते हैं, लगभग 22 वर्ष की उम्र में जो है निकलना प्रारंभ होता है। ठीक है, ये बिल्कुल लर्न कर लेना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि देखिए दांत जो होता है, दांत में मुख्य रूप से क्या क्या भाग होता है, तो हम लोग देखेंगे दांत में मुख्य रूप से कौन कौन सा भाग होता है। तो दांत में मुख्य रूप से, दांत में मुख्य रूप से क्या होता है, तो वह जो होता है कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम लगभग कितना होता है, तो यह 85% होता है। फिर क्या होता है, CO3 कार्बोनेट कितना होता है, लगभग यह 10% होता है। और फ्लोरीन कितना होता है, तो यह आपका 5% होता है। कभी कभी क्या होता है कि दांत में अगर फ्लोरीन की मात्रा की कमी, दांत में, ठीक है, फ्लोरीन की मात्रा बढ़ने से, दांत में अगर फ्लोरीन की मात्रा बढ़ जाता है, फ्लोरीन की मात्रा बढ़ने से, की मात्रा बढ़ने से दांत क्या हो जाता है, दांत झड़ जाता है, दांत झड़ जाता है, यानी कि सब टूट जाता है दांत। ठीक है, दांत झड़ जाता है। ठीक है, फिर और नहीं जानते हैं। देखिए अगर स्तनधारी की बात करें, स्तनधारी में, तो स्तनधारी में सबसे अधिक दांत, सबसे अधिक दांत किसके होते हैं, तो स्तनधारी में सबसे अधिक दांत जो होता है सूअर का होता है, और किसका होता है, तो और घोड़ा का होता है। कितना होता है, तो यह 44 दांत होते हैं। कितने होते हैं, 44 दांत किसके होते हैं, सूअर और घोड़ा के। मच्छर में कितने दांत होते हैं, तो मच्छर के जो होते हैं, मच्छर में दांत की संख्या 47 होता है, 47। दांत की संख्या कितना होता है, 47 होता है। ठीक है, मच्छर में दांत कितने होते हैं, 47 होते हैं। ये बिल्कुल लर्न करना। देखिए नेक्स्ट और माँ, देखिए जो होता है पायरिया रोग होता है, पायरिया। तो पायरिया जो रोग होता है यह दांत से मसूड़ों संबंधित है। पायरिया रोग किससे संबंधित है, तो यह मसूड़ों से संबंधित है, मसूड़ों से संबंधित है। यानी पायरिया रोग से संबंधित है, तो यह आपका मसूड़ों से संबंधित है। यह भी बिल्कुल आपको याद कर लेना है। देखिए सबसे फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए दांत में मुख्य रूप से कितना कितना क्या होता है, दांत में मुख्य रूप से जो होता है कैल्शियम 85%, कार्बोनेट जो होता है 10%, फ्लोरीन जो होता है 5%। देखिए दांत में क्या होता है, फ्लोरीन की अगर मात्रा बढ़ जाता है तो दांत जो है झड़ जाता है, दांत टूटने लगता है। स्तनधारी में सबसे अधिक दांत किसके होते हैं, तो स्तनधारी में सबसे अधिक दांत बोलते सूअर और घोड़ा का होता है, 44 दांत होता है। मच्छर में जो होता है दांत की संख्या कितनी होती है, तो यह जो होता है 47 47 होता है। पायरिया जो रोग होता है वह किस में होता है, मसूड़ों से संबंधित होता है। ठीक है, और देखते हैं। देखिए क्या होता है कि शाकाहारी, जैसे गाय हुए शाकाहारी, शाकाहारी जैसे हो गया गाय,
भैंस के नीचे दांत पाया जाता है, नीचे मसूड़ों में, ठीक है, मुंह के निचले हिस्से में, मुंह के निचले हिस्से में, किसमें, मुंह के निचले हिस्से में दांत होता है, ऊपर दांत नहीं होता है, हिस्से नीचे हिस्से में दांत होता है, दांत होता है, ऊपरी हिस्से में दांत नहीं होता है, ठीक है, ऊपरी हिस्से में दांत नहीं होता है। ये भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। देखिए मांसाहारी जो होते हैं, मांसाहारी में रदनक विकसित होता है, क्या होता है, विकसित होता है। इट मीन्स रदनक जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, ठीक, ज़्यादा विकसित होता है। फिर देखिए अगर दंत सूत्र की बात करें, दंत सूत्र वयस्क में, किसमें, वयस्क में, वयस्क में तो सबसे पहले होता है इंसीजर, फिर केनाइन, फिर प्रीमोलर और मोलर। तो यह होता है 21-23 बटा में 21-23, ठीक है। यानी अगर ये आपका दांत हो गया तो निचले वाले हिस्से को, इसको बीच से क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है। अब यहाँ से क्या होता है कि 21, यानी कि अगर आपका एक हो गया इधर और एक हो गया इधर, ठीक है, यह दो हो गया क्या, इंसीजर। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, एक जो हो जाएगा केनाइन, क्या हो जाएगा, केनाइन, ठीक है। तो फिर इस तरह से फिर आपका जो हो जाएगा प्रीमोलर, क्या हो जाएगा, प्रीमोलर। तो प्रीमोलर कितना होता है, 2 जोड़ा होता है, तो 1 और 2। फिर क्या होता है मोलर, तो मोलर कितना होता है, 3, तो 1, 2 और 3। इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यह इधर भी हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा इंसीजर, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका एक हो जाएगा केनाइन। फिर इसके बाद हो जाएगा प्रीमोलर, प्रीमोलर होते हैं 2 जोड़ा, कितने जोड़ा, 2 जोड़ा, तो 2 हो गया। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका मोलर, मोलर कितने होते हैं, 3, 1, 2 और 3। अब देखिए ये इतना हिस्सा क्या है, ये इतना हिस्सा जो है मोलर है, ठीक है। और फिर ये इतना हिस्सा क्या है, 2 हिस्सा जो हो जाएगा यह प्रीमोलर है, ठीक है। इधर भी 2 हिस्सा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। फिर इसके बाद एक इसमें क्या है, यह एक जो है यह आपका केनाइन है, इधर भी एक क्या है, केनाइन है। फिर ये आपका क्या हो जाएगा, आपका आई, यानी कि इंसीजर, ये भी हो जाएगा इंसीजर, और ये हो जाएगा आपका क्या, मोलर। तो देखिए इंसीजर कितने होंगे, 2, इधर गिनते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 इधर हो गए, 8 इधर हो गए, कितने हो गए, तो 8 गुणते 2 इक्वल टू 16, 16 नीचे हो गए और 16 हो गए ऊपर। टोटल कितने हो गए आपका, 32 दांत हो गए। कितने हो गए, 32 दांत। तो मुंह में कितने दांत पाए जाते हैं, 32 दांत। इसका सूत्र क्या होता है, 21-23 बटा में 21-23। ये आपको याद कर लेना है, 21-23 बटा में 21-23, ठीक है। अगर यही हम लोग बात करें बच्चों में, तो जो होता है वह बच्चों के जो होता है, बच्चों का जो होता है दंत सूत्र क्या होता है। तो बच्चों में देखिए, बच्चों में जो होता है वो क्या होता है, ये देख लेते हैं। बच्चों का दंत सूत्र क्या होता है, तो बच्चों के दंत सूत्र, तो बच्चों का दंत जो सूत्र होता है वो क्या होता है,
तो वह आपका होता है 21/20, 21/02 बटा में 21/02, ये हो गया आपका क्या, तो ये हो जाएगा आपका I, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा M। यानी इसमें जो होता है, बच्चों में जो होता है, ये हो गया आपका दांत। तो इसमें अगर 20 से बांट दिया जाए तो इसमें क्या होता है कि इंसीजर होता है 2 इधर और 2 इधर हो जाएगा। फिर क्या होता है केनाइन, केनाइन भी होता है। केनाइन कितना होता है आपका 1 केनाइन हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि प्री मोलर नहीं होता है, मोलर यहाँ पर 2 ही होता है। मोलर भी कितना होता है 2 होता है, और प्री मोलर जो होता है इतना दूर नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा मोलर, ये भी हो गया मोलर, ये हो गया केनाइन, और ये हो जाएगा इंसीजर, ये भी हो गया आई, और ये भी हो गया केनाइन, और ये हो गया इंसीजर। अब काउंट कर लेते हैं, 2 1 3 4 5 इधर आ गए, कितने इधर हो गए 5, और इधर कितने हो गए आपके 5, तो 5 और 5 कितने हो जाएंगे आपका 10, और 10 नीचे हो जाएगा, 10 ऊपर हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 20। यानी जो दांत होते हैं, दूध के दांत कितने होते हैं 20 होते हैं। दूध के दांत कितने होते हैं 20 होते हैं। ये बच्चों, छोटे बच्चों में होता है। छोटे बच्चों में कौन सा नहीं पाया गया यहाँ पर, तो छोटे बच्चों में जो होता है वह प्री मोलर नहीं पाया जाता है। क्या होता है प्री मोलर नहीं पाया जाता है, प्री मोलर नहीं पाया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा आप सभी लोगों को। जैसे और देख लेते हैं कि इसमें है क्या, कि देखिए अगर यहाँ से हम बात करें इसका, तो ये देखिए जो होता है पैरोटिड ग्लैंड, क्या हो गया ये पैरोटिड जो ग्लैंड है, ये पैरोटिड जो ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड, ये क्या हुआ, पैरोटिड ग्लैंड के विकसित होता है तो कौन सा रोग होता है मम्प्स रोग होता है। ये जो यहाँ से देखिए गाल में जो होता है सूजन आ जाता है, क्या होता है सूजन आ जाता है, यानी गाल क्या होता है फूल जाता है, ये होता है मम्प्स रोग। इसको मम्प्स बोलते हैं, या इसको हम लोग किसके कारण होता है, तो पैरोटिड ग्रंथि के संक्रमण के कारण होता है, ठीक है। ये आपका पीछे में पढ़ा चुका हूँ। और देख लेते हैं जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि जैसे जानवर हो गए, तो जानवर का जो होता है कौन सा भाग जो होता है, तो देखिए दांत हो गया, ये आपका क्या है दांत। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि देखिए ये यहाँ से हम लोग अगर देखें यहाँ से, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इस दांत का, इसका देखिए ये जो होता है, ये देखिए आगे का जो है दांत जो ये क्या है आपका, इसका इतना दांत ये क्या कहलाएगा, ये दांत ये क्या है इसका, तो ये दांत जो है इंसीजर है, क्या है इंसीजर, ठीक है। और ये वाला जो दांत आपको दिख रहा है, ये वाला दांत और इसका ये दांत, ये नीचे का भी 2 दांत, ठीक है। तो मांसाहारी जानवरों का जो दांत होता है वो जो होता है केनाइन जो होता है सबसे ज़्यादा विकसित होता है, यानी ये वाला दांत जो देखिए सबसे लंबा लंबा है, दोनों दांत जब लंबा है, तो ये जो होता है कौन दांत होता है, तो ये जो होता है केनाइन होता है। क्या होता है केनाइन, इट मीन्स रदनक होता है, क्या होता है रदनक। तो रदनक जो दांत होता है मांसाहारियों में सबसे ज़्यादा क्या होता है विकसित होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए दांत की अगर बात करें तो अभी हम लोग पढ़े हैं, देखिए दांत, ये देखिए आगे यहाँ का जो कितना है, यह आपका जो देख रहा है यहाँ से, तो आगे का जो होता है इंसीजर, देखिए आपका ये देखिए आपका जो है इंसीजर, इंसीजर ये दांत है, इसमें जो है नीचे का जो है एक जो देख रहे हैं आप एक है, और बिल्कुल यह बिल्कुल किसके काम आता है काटने के लिए काम आता है, किसके लिए होता है काटने के लिए, ठीक है। और फिर इसके बाद देखिए केनाइन, केनाइन जो है ये जो होता है आपका केनाइन, ठीक है। केनाइन ये चबाने के लिए मतलब चीरने फाड़ने के लिए काम आता है, थोड़ा नुकीला या नुकीला है, तो यही जो होता है ना मांसाहारियों में थोड़ा होता है क्या होता है विकसित होता है, इसीलिए चीर जिसे फाड़ देते हैं, तो ये चीरने फाड़ने के लिए क्या काम आता है, तो जो होता है केनाइन, ठीक है। अब प्री मोलर देखिए ये होता है प्री मोलर, क्या होता है प्री मोलर, ठीक है, जो छोटे बच्चों में यही नहीं पाया जाता है। फिर ये आपका होता है मोलर, मोलर में जो होता है इसमें अक्ल दाढ़ जो बोलते हैं विजडम टीथ, ये बोलता है 22 वर्ष की उम्र में लगभग होता है। देखिए जो आगे होता है इस दांत को जो होते हैं मान लीजिए यहाँ से देखिए ये दांत यहाँ से ले करके और यहाँ तक बात करें, ये 4 दांत, 4 दांत को हम लोग क्या बोलते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं इंसीजर।
अब इंसीजर को हम लोग इसको एक और नाम जानते हैं, इस इंसीजर को हम लोग जो है नोज टीथ के नाम से भी जानते हैं। किस टीथ के नाम जानते हैं? तो नोज टीथ। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं नोज टीथ, नोज टीथ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्यों नोज टीथ के नाम जानते हैं? तो इसको नोज टीथ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो दांत होते हैं यह नाक के जो होते हैं एकदम बिल्कुल बराबर होते हैं, तो इसलिए इसको नोज टीथ बोलते हैं। अगर इसको इधर वाले को हम लोग बोल देंगे, जो इधर है आपका केनाइन, तो केनाइन को हम लोग आई टीथ बोलते हैं। केनाइन को किस नाम जानते हैं? तो आई टीथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई टीथ बोलते हैं। ठीक है, प्री मोलर को हम लोग चिक टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिक टीथ, चिक टीथ, टीथ। ठीक है, TEETH। ठीक है, क्या बोलते हैं? चिक टीथ। और ये आपका हो गया। तो ये आज हम लोग देखे थे कि जो है दांत के बारे में, और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया है। पसंद आया तो बिल्कुल आप इसको जो है कमेंट कर जरूर बताएं कैसा लगा आज का सेशन। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।